कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। हम लोग यूजीसी नेट के सिलेबस को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। यूपी पीजीटी के सिलेबस को हम लोगों ने देखा है। और अभी जो झारखंड में लेडीज सुपरवाइजर का सोशियोलॉजी का वैकेंसी आया हुआ है, इसमें उसके यूनिट वाइज टॉपिक वाइज जो चैप्टर है जो दिया गया है उसे हमें कवर कर रहे हैं। तो उसी के अंतर्गत आज ये क्लास 4 है और इसमें हम लोग देखेंगे कि समाजशास्त्र का क्षेत्र विस्तार से संबंधित धारणाएं, यानी समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, तो इसके संदर्भ में कौन कौन सी धारणाएं हैं उसको देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आप अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठे, नोट्स बनाते चले। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, क्योंकि आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप तक और बेहतर क्लास को लेकर आ सकूं। तो देखिए, समाजशास्त्र का जो क्षेत्र जानने से पहले हम लोग देखते हैं कि एक थिंकर थे एलेक्स इंकल्स जी। तो उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र जो है यह परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है। हाँ, ये सही भी है। समाजशास्त्र में क्या होता है कि नित्य प्रतिदिन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसका हम लोग व्यापक रूप में अध्ययन करते हैं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत इसके विभिन्न पहलू होते हैं, इसके विभिन्न अध्ययन क्षेत्र होते हैं। जैसे आप देखिएगा कि राजनीति शास्त्र भी इसके अंतर्गत समाहित हो जाता है, इतिहास भी हो जाता है, आपका अर्थशास्त्र हो जाता है, बॉटनी, जूलॉजी सभी आ जाएंगे, सभी प्राकृतिक विज्ञान सब कुछ हमें देखने को समाजशास्त्र में मिलेगा। तो हम जहाँ देखे थे कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, जिस प्रकार से राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इसको एक विशिष्ट विज्ञान माना गया है, लेकिन समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान हम लोगों ने देखा था। लेकिन कुछ ऐसे भी थिंकर्स में हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान ना मान के विशिष्ट विज्ञान माना है। वे बताते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत इसके भी कुछ विभिन्न पहलू, निश्चित पहलू होते हैं, वो सिर्फ उन्हीं पहलुओं का अध्ययन करता है, ना कि पूरे व्यापक क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो इसी थॉट को लेते हुए जो दो धारणाएं दी गई है, वो पहला है स्वरूपात्मक संप्रदाय और सेकंड है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय जिसे विशिष्टात्मक संप्रदाय भी बोला जाता है, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल, स्पेशलिस्ट स्कूल या पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। और समन्वयात्मक संप्रदाय को सिंथेटिक स्कूल के नाम से जाना जाता है। इस संप्रदाय के जो स्वरूपात्मक संप्रदाय है, इसके अगर प्रवर्तक की बात की जाए तो इनके प्रवर्तक कौन है, इसको हम लोग को याद रखना होगा। जॉर्ज सीमल के द्वारा इस जो संप्रदाय है इसकी अवधारणा दी गई है। इसके प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सीमल। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे इन फ्यूचर जाएंगे भी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो जॉर्ज सीमल है। अगर इसमें बात की जाए तो इसके अन्य समर्थक कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके मैक्स वेबर आ जाएंगे, इसके बाद आपके आ जाएंगे टॉनिश महोदय, उसके बाद बेकर, वीरकांत, वॉनविच, बोगल या बुगेल भी कहीं कहीं देखने को आपको मिलेगा, रॉस, पार्क, और बर्गेस महोदय। ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, आपके स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएंगे। और इसमें वे क्या बोलते हैं कि जो समाजशास्त्र है किसी विशिष्ट स्वरूप का अध्ययन करता है, किसी विशिष्ट संबंध का अध्ययन करता है। जैसे जो वॉनविच महोदय हैं वे बताते हैं
कि सामाजिक संबंध जो है, समाजशास्त्र के अंतर्गत जो सामाजिक संबंध है वो 650 ऐसे संबंध है, जैसे आपका सहयोग हो गया, संघर्ष हो गया, विवाह हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने 650 संबंधों के संदर्भ में बताया है कि समाजशास्त्र सिर्फ उन्हीं संबंधों का अध्ययन करता है, उन्हीं विशिष्ट संबंधों का अध्ययन करता है, यानी समाज का स्वरूप का अध्ययन करता है। बाहरी जो स्ट्रक्चर होता है उसका अध्ययन करता है, ना कि उसके अंतर वस्तु का अध्ययन करता है। इसके कौन मत के प्रवर्तक हैं? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के आपके जॉर्ज सीमर, मैक्स वेबर, टॉनीज, वेकर, विकांत, वॉनविच, बोगल, रॉस, पार्क, बर्गेस, ये सब आ जाएंगे। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि दिया रहेगा कि जो मैक्स वेबर है वे कौन से संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको आंसर करना पड़ेगा स्वरूपात्मक संप्रदाय या विशिष्ट संप्रदाय। आपको पूछेगा कि बर्गेस किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, तो आपको बोलना होगा कि हाँ ये स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। इसमें जितने भी अध्ययनों का अध्ययन किया जाता है वो स्वरूपात्मक विशिष्ट संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अन्य जो भी विज्ञानें होगी, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ये सब जैसे विशिष्ट है ना, उसी प्रकार से ये भी एक विशिष्ट है। और ये सिर्फ क्या करेगा? बाहरी स्वरूप का अध्ययन करेगा, यानी ये सिर्फ बाहरी ढांचा का अध्ययन करेगा। और इसमें जो समाजशास्त्री थे उनका मत था, वे चाहते थे कि सामाजिक को, ये जो समाजशास्त्र है उसको विशिष्ट बताया जाए और बोला जाए कि ये समग्र समाज का अध्ययन ना करके कोई एक विशिष्ट संप्रदाय का अध्ययन करता है। नेक्स्ट जो आपके आ जाएंगे समन्वयात्मक संप्रदाय, इस मत के प्रवर्तक हो गए हैं सोरोकिन। अगर पूछा जाएगा कि समन्वयात्मक संप्रदाय के मत के प्रवर्तक कौन है, तो इसमें आपके सोरोकिन आ जाएंगे, दुर्खिम आ जाएंगे, हॉब्स, इसमें 4 ही थिंकर है, सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस और आपके बर्गेस, ये 4 ही इसमें थिंकर आएंगे जो कि समन्वयात्मक संप्रदाय की बात करते हैं। वे बोलते कि नहीं, जो समाज शास्त्र है ये समाज के समग्र रूप का अध्ययन करता है, समाज के सभी तथ्यों का अध्ययन करता है, समाज के सभी प्रतिनिधानों का अध्ययन करता है, सामूहिक विचार रखने वाला होता है, समाज के अंतर्गत जो सामूहिक भावनाएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, इन सभी का अध्ययन कौन करता है? तो समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत किया जाता है। इसमें सोरोकिन, दुर्खिम, हॉबहाउस और आपके बर्गेस महोदय आ जाएंगे। समन्वयात्मक संप्रदाय के मत के प्रवर्तक आपके हो जाएंगे सोरोकिन, ये हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों ने तो इसके संदर्भ में बात कर दी थी, जिस प्रकार से जो आपका स्वरूपात्मक संप्रदाय है ये विशिष्ट संबंधों का अध्ययन करता है, और समन्वयात्मक संप्रदाय जो है वो पूरा समन्वय का अध्ययन करता है। तो इसके लिए जो सोरोकिन महोदय है वे एक सूत्र बताते हैं। वे बोलते हैं कि जो समाज है वो क्या होगी? जो सामाजिक विज्ञान है, समाज नहीं, जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान को वे सूत्र में n मानते हैं, तो समाजशास्त्र को वो मानते हैं n+1। तो अगर आपसे पूछा जाए कि समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत n+1 का सूत्र किनके द्वारा दिया गया, तो ये सोरोकिन महोदय जी के द्वारा दिया गया है। और ये किसमें देते हैं? तो वह समन्वयात्मक संप्रदाय के अंतर्गत देते हैं। तो यही था स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। आई होप आप लोग को अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय को विशिष्टात्मक संप्रदाय भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे फॉर्मलिस्टिक स्कूल, स्पेशलिस्ट स्कूल या पर्टिकुलरिस्टिक स्कूल भी बोलते हैं। इसके जो प्रवर्तक है वह जॉर्ज सीमेल है। अन्य जो समर्थक है उसमें मैक्स वेबर, टॉनीज, वेकर, विकांत, वॉनविच, बोगर, रॉस, पार्क, बर्गेस, ये सभी आ जाएंगे। और ये इस मत के जो प्रवर्तक होते हैं वे बोलते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो किसी विशिष्ट
अध्ययन का बात करता है, विशिष्ट क्षेत्र का बात करता है, जिसके लिए जो वॉनबेज महोदय है उन्होंने 650 संबंधों के बारे में बात की है कि ये जो 650 संबंध है, जैसे आपका भावनाएं हो गई, प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गया, धर्म हो गया, विवाह हो गया, इस प्रकार से 650 संबंध होते हैं, जिसका अध्ययन कौन करता है? स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र करता है। वही जो दूसरे मत था वो था समन्वयात्मक संप्रदाय, जिसे इंग्लिश में सिंथेटिक स्कूल बोला जाता है। इसके मत के प्रवर्तक है सोरोकिन और इसके अन्य समर्थक है दुर्खिम, हॉबहाउस और बर्गेस। इसमें सिर्फ 4 ही थिंकर आएंगे। वे बोलते हैं कि नहीं, समाजशास्त्र जो है वो समग्र रूप का ही अध्ययन करता है, समग्र, क्योंकि इसके अंदर सारे समाजशास्त्र, सारे विज्ञान जो है वो समाहित होते हैं, इसका अध्ययन करता है। इसके लिए सोरोकिन महोदय ने एक सूत्र दिया था कि हम जैसे सामाजिक विज्ञान को जो अगर n से सूचित करते हैं तो समाजशास्त्र को हम n+1 से सूचित करेंगे। तो आई होप आप लोग को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का थैंक यू।